Hello student, I am Anil sir from Pi Institution. Today I am going to mention you the first chapter of class 11, the portrait of a lady whose writer is Khushwant Singh, a great Indian writer. Student, जैसा कि आप जानते हैं पोर्ट्रेट का मीनिंग होता है जब कोई व्यक्ति एक्सपायर कर जाता है तो उसका फोटो दीवार पे लगाया जाता है। तो यह स्टोरी एक बच्चा खुशवंत और उसका दादा और दादी का जो पोर्ट्रेट लगा हुआ है दीवार पे, इसी से स्टार्ट होता है। तो जो बच्चा है वो बाल मनोभाव से यह कल्पना करता है कि अपने दादा के चेहरे को देख करके उसे कभी नहीं लगता है कि वह कभी जीवन में जवान हुआ होगा। उसके दादा इतने बूढ़े दिख रहे हैं, पोर्ट्रेट में इतने बूढ़े देख रहे हैं कि वो बच्चा कभी सोच नहीं सकता कि वो कभी जवान हुआ होगा। और उसकी शादी उसकी ग्रैंड मदर से हुई होगी। उसके दादाजी एक बहुत बड़ी पगड़ी टर्बन पहनते हैं और उसकी दाढ़ी, लंबी सी दाढ़ी छाती तक लटके हुए हैं। उसके बाद खुशवंत अपनी दादी के बारे में बताता है। दादी के बारे में उसे ज़्यादा मालूम है क्योंकि बहुत लंबा समय खुशवंत अपनी दादी के साथ बिताया हुआ है। उसकी दादी छोटी, गोरी, मोटी और थोड़ा बैंड ऐसी झुकी हुई सी लगती है। उसकी दादी और खुशवंत के बीच बहुत ही ज़्यादा अफेक्शन का बॉन्डिंग रहा है क्योंकि एक लंबा लम्हा दोनों खुशवंत और उसकी ग्रैंड मदर ने गांव में बिताया है। उसके पेरेंट्स, खुशवंत के पेरेंट्स सिटी चले जाते हैं अपने रोजी रोजगार के लिए और बहुत दिनों तो वे सिटी में ही रहते हैं। उसकी दादी खुशवंत को नहलाती है, उसके लिए भोजन तैयार करती है, उसको स्कूल के लिए तैयार करती है, यहाँ तक कि वह उसे स्कूल ले जाती है और छोड़ाती है। स्कूल के बगल में ही एक मंदिर है और उस मंदिर में जाकर के वह एक माला हाथ में लेकर के गॉड को प्रे करती है, जिसे गांव में हम लोग बोलते हैं माला जपना। वो काम उसकी दादी वहाँ करती है। वह एक धार्मिक किस्म की महिला है जो गॉड को प्रे करना कभी नहीं भूलती है। कोई भी काम भूल जाए मगर गॉड को प्रे करना वो कभी नहीं भूलती है। इस तरह से दोनों दादी और पोता का जीवन बहुत ही स्मूथली चलता है। लेकिन इसी बीच बहुत दिनों के बाद एक टर्निंग पॉइंट आता है। खुशवंत के माता पिता सिटी से लौट आते हैं और इसकी बेहतर पढ़ाई के लिए उसे सिटी ले जाते हैं। उसकी दादी भी उसके साथ जाती है। वे सब एक कमरे में रहते हैं। दादी और पोते का वहाँ भी इंटरेक्शन, बातचीत चलती रहती है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि गांव में उसकी दादी स्लेट में पढ़ाया करती थी, कुछ धार्मिक किस्से कहानियाँ सुनाया करती थी, जो वहाँ पे संभव नहीं हो पाता है क्योंकि खुशवंत का एडमिशन एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में कर दिया जाता है। इंग्लिश मीडियम स्कूल के जो भी होमवर्क मिलते हैं वह उसकी दादी नहीं करा पाती है। इसका बहुत दुख है उसकी दादी को। खुशवंत यह भी बताता है कि वहाँ लॉज ऑफ मोशन और साइंस के और भी बहुत सारे लॉज बताए जाते हैं जो उसकी दादी की समझ से परे होता है। उसकी दादी को इस बात की चिढ़ है, गुस्सा है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में मोरल वैल्यूज, रिलीजियस बुक्स के बारे में, स्पिरिचुअल थिंग्स क्यों नहीं बताए जाते हैं। एक दिन जब खुशवंत स्कूल से लौटता है और दादी को बताता है कि आज स्कूल में म्यूजिक प्रोग्राम हुआ, तो उसकी दादी को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसकी दादी को म्यूजिक प्रोग्राम, म्यूजिकल थिंग्स बिल्कुल पसंद नहीं है। वह पुराने ख्यालों की औरत है। वह मानती है कि नाचना गाने छोटे लोगों का काम है, बंजारों का काम है। तो इस प्रकार से उसकी दादी के स्वभाव के बारे में पता चलता है। उसकी लाइफ में एक और टर्निंग पॉइंट आता है जब खुशवंत
यूनिवर्सिटी में चला जाता है। यूनिवर्सिटी में जाने के बाद खुशवंत को एक सेपरेट कमरे में स्टडी करने के लिए रखा जाता है। तब से उसकी दादी के साथ उसका मिलना जुलना और बातें करना बंद हो जाता है। उसकी दादी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं लगता है और ना ही तो खुशवंत को ये सब अच्छा लगता है, लेकिन मजबूर है उसकी दादी चुपचाप मन ही मन इस बात को दबाए रखती है। वो कुछ भी नहीं कर पाती, वो चुपचाप गॉड को प्रे करते चलती है और वहाँ एक और चीज़ करती है, चरखा चलाना। चरखे में बैठ कर के वह समय सूत काटती है और समय को बिताती है। सिटी में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम वह करती थी वह था बर्ड्स को फीडिंग करवाना। वह रोटी के कुछ टुकड़ों को लेकर आंगन में बिखेरती है, छिड़कती है और चिड़ियाँ आकर के हजारों हजार में आकर के वे उन टुकड़ों को चुग करके चली जाती हैं। कुछ चिड़ियाँ तो दादी के साथ बॉन्डिंग अफेक्शन दिखाने के लिए उसकी माथा पे बैठ जाती हैं, उसके कंधे पे बैठ जाती हैं, कुछ उसके लैप में गोद में बैठ जाती हैं। ये दर्शाता है कि बर्ड्स को भी कितना प्रेम था ग्रैंड मदर से। इसके बाद एक बहुत ही दर्द भरा लम्हा आता है जब खुशवंत को हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना पड़ता है, एब्रॉड जाना पड़ता है। एब्रॉड जाते समय जब वह स्टेशन जा रहा होता है तो उसकी ग्रैंड मदर उसके साथ जाती है और खुशवंत को हग करती है, गले लगाती है और उसके माथे को चूमती है और आशीर्वाद देती है कि वह खुशी खुशी जाकर पढ़ाई करके इसी तरह सही सलामत लौट आए और फिर मुझसे मिले। लेकिन खुशवंत को यह भरोसा नहीं है कि दादी इस उम्र में सही सलामत फिर दिखेगी जब मैं पढ़ाई करके वापस लौटूंगा। समय बीतता चला जाता है। खुशवंत पढ़ाई करके 5 वर्षों के बाद जब वह लौटता है तो स्टेशन में अपनी दादी को हूबहू 5 वर्ष पूर्व की तरह देखता है। उसे बहुत ही खुशी होती है, दादी भी बहुत खुश होती है और दादी अपने पोते का वेलकम इस तरह से करती है जैसे सैनिक सोल्जर्स किसी बहुत बड़े वार को जीत कर चैंपियन बन करके आती है और उसे ट्रम्पेट करके नगाड़े बजाकर उसका स्वागत किया जाता है। इस तरह से वह अपने आस पड़ोस की महिलाओं को बुला करके ढोल बजा करके अपने पोते का स्वागत करती है। उसको बहुत ही एनर्जी इसमें लॉस होता है और वह थक जाती है। अगले दिन वह इतनी थक जाती है कि बीमार पड़ जाती है, उसे फीवर आ जाता है और वह उस दिन किसी से बातें नहीं करती। वह केवल प्रे करती है, गॉड को प्रे करती है, क्योंकि एक दिन पहले अपने पोते के स्वागत में वह कुछ भी नहीं कर पाई थी, गॉड को एक बार भी याद नहीं कर पाई थी। इस बात का उसके दिल में बहुत गम था, इसलिए दूसरे दिन वह किसी से बात नहीं करती है, केवल गॉड को प्रे करती है और माला को झांक में लेकर जपती है। माला जपते जपते एक बार माला जमीन पे गिर जाता है और यह इंडिकेशन होता है कि उसका स्वर्गवास हो जाता है। इस तरह से बहुत ही गमगीन समाप्ति होती है इस कहानी की। सारे गौरैये, सारे चिड़ियाँ आए हुए थे दादी से वो रोटी के टुकड़े खाने के लिए, लेकिन आज दादी नहीं रही और वे टुकड़े भोजन के रूप में चिड़ियों को नहीं मिलता है। चिड़ियाँ आज चूचू की आवाज़ नहीं करती है। बर्ड्स आर नॉट चर्पिंग टुडे, वे साइलेंटली बैठी हुई हैं। चिड़ियों को भी पता है कि दादी को आज तो कुछ ऐसा हुआ है जिससे उसमें जरा सा भी मूवमेंट नहीं है, इसलिए चिड़ियाँ भी कोई मूवमेंट नहीं कर रही हैं। जब अंतिम संस्कार के लिए उसकी दादी को ले जाया जाता है तो सारे बर्ड्स भी उसी के साथ उड़ जाती हैं और इस तरह से यह स्टोरी द एंड हो जाता है। थैंक यू।